हेलो गाइस, चलो कुछ लाइफ की बातें करते हैं। तो अब जैसे कि देख सकते हैं मैं बैग वैग लेके रेडी हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ क्यों मैं वापस जा रही हूँ बेंगलोर। तो आई एम गोइंग बैक टू बेंगलुरु। तो मुझे एक्चुअली मैं आई थी यहाँ पे घर पे 1 महीने के लिए, बट मुझे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से 6 महीने रुकने पड़े। तो अभी मैं वापस जा रही हूँ। तो मेरा 2 जून को फ़्लाइट है, बट आज नहीं जा रही हूँ। आज मतलब मैं गुवाहाटी से जाऊँगी, तो आज मैं गुवाहाटी जा रही हूँ। मेरा 9:20 का ट्रेन है। तो मैं अभी स्टेशन के लिए निकलूँगी कुछ ही देर में। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरा सफ़र देखिए घर से बेंगलुरु का। बाय। ये है मेरा सामान और ये है स्टेशन। फाइनल में उठ गई ट्रेन में। मुझे चाहिए था लोअर सीट, बट मुझे मिल गया है अपर सीट। लोगों को पसंद होता है अपर सीट, तो मुझे लोअर चाहिए था। तो आप यहाँ गुवाहाटी का नज़ारा देख सकते हैं। तो मैं कुछ ही देर में पहुँचने वाली हूँ स्टेशन। उसके बाद मैं जाऊँगी अपने बहन की पीजी। तो बने रहिए मेरे साथ। तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया है कैब, जो कि मुझे मेरी बहन की पीजी तक ले जाएगी। और मुझे वहाँ जाने के बाद रेस्ट करना है सबसे पहले, क्योंकि मुझे थक गई हूँ। मैं अभी सो के उठ रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गए थे। मेरी बहन की पीजी में हूँ, तो मतलब अब क्या बोल रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा थक गए थे वहाँ पे। रात को ट्रेन पे सोना नहीं हुआ अच्छे से। तो मैं जब पहुँची उसके बाद बहुत टायर्ड हो गई थी। फिर अभी उठी हूँ सोकर। तो अभी कितने बज रहे हैं? आई गेस 12 बज रहे हैं। मैं 8:30 के आसपास स्टेशन पहुंच गई थी। फिर वहाँ से आते थे मुझे 9:30 अराउंड हो गए। फिर आकर फ्रेश हुई होके नाश्ता करके, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी कल से। फिर नाश्ता करके मैं सो गई। अभी उठी हूँ। बहन चली गई है अपनी ड्यूटी के लिए और मैं हूँ यहाँ पे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है उसका रूम। तो मैं पहुँच गई हूँ एयरपोर्ट। बहन को बाय करते हुए मैं चिपरी आ गई। ये रहा मेरा बोर्डिंग पास। अभी कुछ देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग अभी तक हुआ नहीं है। तो हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा यहाँ। फाइनली फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ। ये देखिए नज़ारा। तो मैं पहुंच गई हूँ पीजी। ये मेरे पीजी के टेरेस के ऊपर से नज़ारा मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है, आप लोग देख सकते हैं। हेलो गाइस। तो मैं आप यहाँ पे एक खुलासा करने आई हूँ। तो आपने मेरा वीडियो देख ही लिया होगा, जितना भी मैंने दिया है वहाँ पे क्लिप्स वगैरह। तो मैं पूरा नहीं डाल पाई, क्योंकि मैं आपको जब मैं स्टार्टिंग में तो वहाँ मेरा सफ़र देखिए घर से लेके बेंगलोर का ऐसा बहुत कहा था। बट क्या हुआ कि मेरा तबीयत हो गया ख़राब। तो जितना मैं सोच के आई थी कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, वो वीडियो बनाऊंगी, यहाँ यहाँ जैसे कैसे मैं पहुंची, सारा चीज़ें मैं दिखाऊंगी। बट मेरे साथ इतना ही बुरा हो गया कि मेरा सारा वीडियो ख़राब हो गया। लाइक मैं कुछ नहीं बना पाई, ना वीडियो क्लिप भी नहीं निकाल पाई, क्योंकि मेरी तबीयत इतना ही ख़राब हो गया कि मुझे कुछ करने का मन नहीं किया। मैं जाते जाते भी मैं वॉमिटिंग करके मैं गई। उसके बाद मुझे इतना चक्कर आ रहा था, मेरा सामान भी इतना ज़्यादा था, मुझे उसे लेकर इधर उधर करना पड़ा। हमारा जो फ्लाइट जो बोर्डिंग का गेट था वो भी चेंज हो गया एंड मौके पे। वहाँ से फिर गया फ्लाइट लैंड हुआ बहुत लेट से, जो कि मेरा होने वाला था 8 बजे और हुआ आई थिंक 8:40 के अराउंड ऐसा हुआ। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद भी मुझे जहाँ मैंने ओला बुक किया था, तो ओला बुक करने के बाद मेरा ऑलरेडी तबीयत इतना ख़राब था कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं कब पहुँचूँगी क्योंकि मुझे इतना चक्कर आ रहा था। मैं मतलब खड़े भी नहीं हो पा रही थी कि मैं कैसे आपको बताऊँ कि मैं खड़े भी नहीं हो पा रही थी।
बट फिर भी मुझे अपने, क्योंकि मैं अकेली थी तो मुझे अपना ख्याल खुद ही रखना था। तो मैंने जो भी करके मैं अपना ओला बुक किया। ओला बुक करके मैं ओला बुक करने के बाद मुझे एयरपोर्ट में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ पे तो मैं गई एक साइड, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि ये ऊबर का साइड है, ऊबर का जोन है। तो मुझे इतनी दूर जाने के बाद मुझे फिर से वहाँ से फिर उन्होंने बोला कि ये नहीं है, आपको दूसरे साइड जाना पड़ेगा यहाँ से। तो फिर मैं वहाँ से दूसरे साइड के लिए निकली। तो मैं चलते चलते गई इतनी दूर वहाँ से भी। फिर वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी है कैब के लिए, ओला के लिए। एक के बाद एक आ रहा है कार, तो उसके बाद उन्हें वो लेकर जा रहे हैं। तो मेरा था, मैं एकदम पीछे मैं हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ उबर के चक्कर में मैं उधर चली गई। तो वहाँ जाने की वजह से मैं पहुँची, लेट हो गए, तो ऑलरेडी लोग आ गए थे। तो मैं उसके वहाँ पहुँची, उसके बाद मैं लाइन पे खड़ी हूँ। तो ये 9 ऐसा हो गया था। वेट कर रही हूँ। मुझे लगा कि मैं तो 9:30 10 तक मैं रूम पहुँच जाऊँगी। क्या रूम पहुँचूँगी, वहाँ पे इतना टाइम लगा। मैं वेट करती रही, मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है, मैं वहाँ पे खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मैं कभी बैठती हूँ, फिर मुझे वो लेकर आगे जाना पड़ता है। एक आदमी खाली होता है तो फिर जाना पड़ता है, वैसा करके। उसके बाद बहुत देर, हम आई थिंक 10 बज गए। लाइक मैं लिटरली मैं 2 घंटे से ज़्यादा वहाँ पे आई थिंक रुकी हूँ। मैं 10-11 बजे के आसपास आई थिंक मुझे कैब मिला, वो भी नहीं मिलता। मेरा जो OTP था वो भी नहीं हो रहा, वो लिंक नहीं हो रहा। वो बोले कि OTP तो गलत दिखा रहा है, वैलिड नहीं है। फिर मेरा इतना ज़ोर का बारिश भी हो रहा था कि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। बारिश में भीग रही हूँ, ऊपर से यहाँ पे ओला कैब कुछ नहीं मिल रहा। उसके बाद मैंने वो वहाँ से बुक किया। कैब बुक करने के बाद वो भैया, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, तो मैंने वो सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया को बोला कि मुझे यहाँ से जाना है, तो मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो प्लीज़ OTP जैसे भी करके मुझे ही लेके जाओ, क्योंकि वो मेरा नहीं हो रहा है तो वो किसी का भी OTP मैच होगा तो वो उनको लेके चले जाएंगे। तो फिर मैंने ऐसा बोलने के बाद वो फिर मुझे वहाँ पे रुका है। तो फिर उन्होंने उनको बोला कि ठीक है आप रुक जाओ, इनका तबीयत ख़राब है, तो आप फिर ये दोबारा मुझे कहा कि दोबारा तुम करो, कि मतलब बुक करो, फिर तुम्हारा OTP लेके जाए। फिर उसके बाद मैंने बुक करा, फिर से मुझे OTP मैच करा। फिर मैं गई, और फिर वहाँ पे जाने के बाद आधे रास्ते में मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया कि, पर वो ओला वाला वो भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा। मतलब मुझे फ्रंट सीट में, मैं पीछे बैठी थी, फ्रंट सीट में बैठाया। फिर उन्होंने बोला कि खिड़की खोल के रखता हूँ, तो उसके बाद तुम्हें अगर वॉमिट जैसा फील होगा, जो भी हो तुम कर सकती हो। फिर मुझे वॉमिट लगा, मैं वहाँ पे मुझे वॉमिट वगैरह भी मैंने किया। फिर उसके बाद मैं पहुँची, तो 12 बज गए पहुँचते 12 बजे पहुँचने के बाद रूम हो गया। मुझे नहीं पता कि क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे था, तो मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा PG है करके। दोस्त को फ़ोन कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे कहाँ है। फिर जैसे तैसे जो करके मैं पहुँची। उसके बाद आके मैं फटाक से सो गई, मैं कुछ नहीं कर पाई। तो मेरा यही क्लोज़र मैं यही दे रही हूँ कि मेरा वीडियो बर्बाद हो चुका था, मैंने कुछ वीडियोस में पूरा नहीं बना पाई, तो ये रीज़न है इसका। तो होप आप लोग को समझ जाना चाहिए। मैंने जितना हो सका मैंने किया, जितना तक मैं कर पाई। तो ओके, बाय बाय।